नमस्कार दोस्तों, लोन वाला विश्व के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा रिंग एप्लीकेशन के बारे में। जैसे कि आप लोग काफ़ी दिनों से मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं कि सर रिंग एप्लीकेशन से लोन लेना सही है या नहीं, या कोई इन फ्यूचर में इसका प्रॉब्लम हो सकता है सर। तो आज इस वीडियो में मैं आपको रिंग एप्लीकेशन के बारे में पूरी बात बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर चैनल को आप लोग नए देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, नहीं तो आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखकर आप लोग आधी देखेंगे, कट कर दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, रिंग एप्लीकेशन ऐप, रिंग लोन ऐप जो है वो एक NBFC ऐप है और ये जो है पूरी तरह से RBI गाइडलाइन का अधिनियम पर, ये जो लोन ऐप है वो पूरी तरह से RBI गाइडलाइन पर है और ये एक NBFC एप्लीकेशन है। अब इसकी बात करते हैं, ये लोन प्रोवाइड करती है कि नहीं। दोस्तों, ये रिंग ऐप जो है वो लोन प्रोवाइड करती है। अगर इनसे आप लोन लेते हैं, 15 दिन का इनका समय रहता है। तो अगर आप पहली बार रिंग ऐप से लोन ले रहे हैं तो आपको 4,000, 5,000, 10,000 इससे ज़्यादा अमाउंट नहीं देखने को मिलता है। अगर आपका सिबिल जितना भी हाई रहे, अगर आपका सिबिल 800 के ऊपर है, तब आपको रिंग की तरफ से पावर लोन जो है वो प्रोवाइड में मिल जाता है। लेकिन रिंग एप्लीकेशन से अगर आप लोन लेते हैं दोस्तों, तो नेचुरली आपको 15 दिन का पहले समय दिया जाता है। और इस 15 दिन के अंदर आप मान लीजिए आप 5,000 का लोन लेते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 7,000, 7,200 इस तरह का। तो ये सारी चीज़ आपको रिंग एप्लीकेशन में देखने मिलती है। थर्ड पे आ जाते हैं, तो ये पावर लोन क्या है। पावर लोन जो है दोस्तों, आप लोग काफ़ी दिनों से अगर रिंग ऐप को यूज़ कर रहे हैं, रिंग ऐप को कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं, अब वो रिंग ऐप जो है आपको एक, जो आप एग्जिस्टिंग उनके कस्टमर है, मान लीजिए आपने 5 बार रिंग ऐप से लोन लिया है, अब ये पहचान गया है कि आपकी फितरत क्या है, आप कैसे पेमेंट करते हैं, आपकी पेमेंट जो है वो बहुत अच्छी है। तो ये क्या करेंगे, तो आपको ये फिर से आपको एक पावर लोन का ऑफर देंगे। वो पावर लोन का ऑफर जो रहता है वो ज़्यादातर ही केस में देखा गया है 1 साल का रहता है, 1 ईयर का। मान लीजिए अगर आपको रिंग ऐप ने 1 लाख का लोन दिया, पावर लोन, उसको आपको 12 महीने की किस्त देखने को मिलेगी, जिसका EMI लगभग 12,000 के करीब या 11,500 के करीब ऐसा ही रहेगा। तो ये पावर लोन की फैसिलिटीज़ है जो रिंग ऐप अभी दे रही है, जो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर है। अब चलाते हैं कस्टमर सर्विस भी इनका। अगर मान लीजिए आपको कोई लोन में दिक्कत आ रही है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको ईजिली आपको कस्टमर केयर से इनकी जो हेल्प सपोर्ट है वो मिल जाएगी ईजिली, ये पावर लोन के लिए। और आपको अन्य कोई कारण आ रही है, जैसे आपको लोन क्लोज कर दिए हैं, आपको नया लोन लेना है, तो इसके लिए आप कस्टमर केयर से पूछ सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं। तो ये सब आपको कस्टमर सर्विस आपको बता देगी कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। ये टोटली सर्विस आपको कस्टमर्स जो सर्विस है इनका, उनसे मिल जाएगा। अब चले आते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। देखिए, इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 22% से लेकर 38%, 40% तक चला जाता है। कब ये 38 to 40% जाता है ये भी मैं बता देता हूँ। आप लोगों ने मान लीजिए लोन लिया, 15 दिन का जो इनका टेन्योर्स था, अगर आप वो नहीं पे करते हैं तो ये पेनल्टी इतने ज़्यादा चार्ज कर देते हैं कि इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 38 से 40% चला जाता है। इसलिए मैंने ये बात कही है कि 38 से 40%। और दोस्तों, अगर लोन लेते हैं तो पर्सनल लोन लेते हैं तो समझदारी से लोन लीजिए, समझ बूझ के लोन लीजिए। ऐसा नहीं कि आप 5,000, 10,000 के लिए आप डिफॉल्टर बन जाते हैं, ये चीज़ बिल्कुल मत कीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलाते हैं दोस्तों। मेरा सर रिंग एप्लीकेशन का जो लोन है वो बाउंस हो चुका है, तो बाउंस करने पर क्या हो। देखिए, बाउंस करने पर आपका सिबिल पे इफेक्ट आएगा, एक पहली बात। दूसरी बात क्या है, अगर आप बाउंस करते हैं तो आपके अकाउंट से भी पैसा कटा जाएगा, आपके सिबिल पे इफेक्ट आएगा और आपको एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो करीबन 500 से 1,500 तक देना पड़ सकता है, क्योंकि ये पेनल्टी जो है ये बढ़ती जाती है। अगर मान लीजिए आपने 15 दिनों के लिए ये लोन लिया था, अगर आप 15 दिन के बाद ये 1.5 महीने तक आप पे करते हैं तो आपको लगभग जो आपकी इंटरेस्ट रेट थी, जैसे कि मैंने कहा 38 से 40% चल जाती है। तो इस केस में आपको 500 से 1,500 तक एक्स्ट्रा और भी, मान लीजिए आपने 5,000 का लोन लिया था, 5,000 आपको 15 दिन में पे करने थे, जो रीपे करना था आपको 7,200, वो आपकी चल जाएगी करीबन
7,800 से लेकर 8,500 तक। तो ऐसा एवरेज आपको देखने मिल सकता है। तो ये करते हैं बाउंस की बात। बाउंस अगर करते हैं तो आपको ये एप्लीकेशन, ये NBFC एप्लीकेशन है, ये सिबिल आपकी पूरी बिगाड़ देगी, रिंग एप्लीकेशन जो है। इसके बाद बहुत सारे सब्सक्राइबर का एक सवाल रहता है, रिकवरी एजेंट क्या आते हैं, यस और नो? देखिए, अगर आप सिटीज़ में रहते हैं, तो 100% आपको रिकवरी एजेंट देखने को मिल जाएगा। और ये जो रिकवरी एजेंट है, ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट है। थर्ड पार्टी मतलब क्या होता है? ये एक कंपनी हायर करती है, जैसे कि एजेंसीज है, वो एजेंसीज का काम रहता है कि ये जो कस्टमर है उनसे पैसा लिया जा सके, क्योंकि इनका 2% कमीशन वहाँ पर रहता है। तो 2% कमीशन के लिए ये आपके घर आ सकते हैं अगर अमाउंट आपका ज़्यादा बड़ा रहा तो। और आप सिटीज़ में अगर रहते हैं तो 100% देखने मिलेगा। अगर आप गांव के साइड में रहते हैं तो इसका एजेंट आपके पास नहीं आएंगे, ये 100% है। इसके बाद है रीपे नहीं किया तो बहुत सारे सब्सक्राइबर जो कहते हैं कि सर अगर रिंग से मैंने लोन लिया, अगर रीपे नहीं किया तो क्या होगा? देखिए, अगर रीपे नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रॉब्लम आ सकते हैं। क्या प्रॉब्लम आ सकती है? आपका सिबिल खराब हो जाएगा, आपको बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? रीपे अगर नहीं कीजिएगा तो आपका सिबिल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा 5,000 10,000 रुपये के लोन के लिए। और आपके पास ये रिकवरी एजेंट आएंगे कि नहीं आएंगे वो अलग बात है, लेकिन सिबिल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, अगर आप छोटी मोटी लोन लेते हैं तो अवश्य इसको रीपे कर दीजिए दोस्तों, इसके लिए आपका सिबिल जो है वो अच्छा रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं कि बहुत सारे सब्सक्राइबर जो कहते हैं कि सर कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक करते हैं। तो 100% जो है ये कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी जो है वो एक्सेस करते हैं। किस तरह से? आप जब भी एप्लीकेशन को पहली बार मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद सारे परमिशन दे चुके रहते हैं, तो इस वजह से आप पूरे इनको कॉन्टैक्ट एक्सेस करने का मौका दे चुके रहते हैं। अब ये कैसे हटेगा? देखिए, इसका हटने का कोई उपाय नहीं है। एक बार बंदूक से अगर गोली चल जाती है तो वो निशाने पर ही जाके लगती है। तो इस तरह ये कॉन्टैक्ट लिस्ट आपका चुरा चुके रहते हैं, इसको हटाया नहीं जा सकता। कोई भी अगर ऐसी बात करते हैं तो वो सरासर गलत बात है, इसमें आपको कुछ नहीं किया जा सकता। ये आपको स्विच ऑफ करके रख देना अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। और कॉन्टैक्ट लिस्ट को फ़ोन करते हैं तो उन्हें कहना है कि मैं इस व्यक्ति को नहीं पहचानता हूँ, यही आपके पास उपाय है। अच्छा, इसके बाद 10वें नंबर पर जो लास्ट जो सब्सक्राइबर पूछते हैं कि सर अगर ये पैसा मैं लेकर नहीं देता हूँ तो क्या होगा? देखिए, इनका जो हर किसी का एक एडवोकेट टीम रहती है, हर जो NBFC ऐप है, तो ज़्यादातर क्या होता है, ये खुद लॉयर बन जाते हैं, खुद ये पुलिस बन जाते हैं, सब कुछ ये खुद बन जाते हैं। तो इससे प्रॉब्लमेटिक ये होती है कि केस होता है कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात कहते हैं। देखिए, जो रिंग एप्लीकेशन का जो ऐप का है, वो अभी तक जो मेरे सब्सक्राइबर बेस से मुझे पता चला है कि ये 99.9% केस नहीं होता है, 0.1% केस होने की संभावना रहती है। और जो ये एजेंट घर पर भेजते हैं, गंदी तरीके से बिहेवियर करते हैं, जो ये एजेंट इनका जो रहता है थर्ड पार्टी एजेंट, वो आपसे पैसे लेने के लिए बहुत ही बदतमीजी करते हैं। और जो है ये केस लीगल नोटिस की बात है, इनका लीगल नोटिस जो है वो 99.9% फेक रहता है। इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ सिविल खराब होगा, इन फ्यूचर में आपको लोन नहीं मिलेगा और आपके कॉन्टैक्ट्स को परेशान किया जाएगा और आपके रेफरेंस को हर समय कॉल किया जाएगा। 1 साल 1.5 साल जब चले जाते हैं तो अब इनको लगता है कि इनसे पैसा नहीं मिलेगा, तो आपको वो फिर NPA में डाल देते हैं। बस यही होता है और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो आशा करता हूँ आपको रिंग एप्लीकेशन का ऐप्स के बारे में मैंने सारी जानकारी बता दी है। तो वीडियो को ज़रूर दोस्तों अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और कोई और सवाल है ये रिंग एप्लीकेशन के बारे में तो वो मुझसे आप इस वीडियो को कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियोज़ के साथ। नमस्कार।